वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार हो, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद, सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री द्वारकेश लाल जी के साथ में यहाँ पर हूँ और उनकी उपस्थिति में एक चुंबकीय आकर्षण है जिसमें जो पुष्टि मार्ग के भाव के साथ में भगवान के अनुराग का जो एक सघन अनुभूति का भाव है वो सब तक पहुँच जाता है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्वर्ण जयंती काल तक का आपका जीवन रहा है, इसमें जो ठाकुर जी के अनुग्रह का एक बहुत विशेष क्षण यदि कोई आया हो सेवा के पथ में, उसके बारे में थोड़ा। जन्म ही जब महाप्रभु जी के कुल में हुआ हो तो जीवन की प्रत्येक क्षण प्रभु के कृपा का एहसास कराती है, क्योंकि जन्म से ही कृष्ण भक्ति के परिवार में आचार्य कुल में जन्म होता है। तब सुबह मंगला से होकर शयन, रात को शयन में विराम होती है और जन्माष्टमी से वर्ष की शुरुआत होती है जो जन्माष्टमी तक समाप्त होती है। तो हर वर्ष, हर दिन, हर उत्सव जीवन आनंदमय रहा है, प्रभु की कृपा रही है। पर जब अब पड़ाव आगे बढ़ रहा है तो पहले जैसे रजत उत्सव, सुवर्ण उत्सव, जैसे उसकी जैसे रजत की कीमत होती है, सुवर्ण की कीमत होती है, फिर हीरा होता है, वैसे ही जीवन में जैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं और जीवन आगे बढ़ता जाता है वैसे ही मनुष्य की कीमत बढ़ती जाती है। पर महंगे वस्तु को ज़्यादा संभालनी चाहिए, वो कहा जाता है। ऐसे ही अपना जीवन जब कीमती होता जाता है तब ज़्यादा सावधानी से अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपकी सन्निधि में जो भगवान भक्ति और भक्त के बारे में आपके संबोधन को सुनने के बाद भी सब समय और ये वीकडे है उसकी परवाह न करते हुए जो आपके पास एक विशेष भाव शांति का, श्रद्धा का बढ़ता है और सबको महसूस होता है, उसके पीछे आपकी तप, आपकी साधना और निश्चित रूप से अनुग्रह तो है ही है, पर आपका जो शास्त्र अध्ययन है वो भी विलक्षण है। मैं प्रश्न लेकर वहाँ जा रहा हूँ जहाँ ज्ञान कभी कभी बोझ स्वरूप भी हो सकता है, पर वो इस तरह रचा बसा है आपके भीतर कि उसकी सुवास आपकी अभिव्यक्ति से सब तक फैलती है। इसका क्या आप समझते हैं कि विशेष रहस्य है? क्योंकि हर जगह ज्ञान को फल माना है
पर मैं अपने जीवन में ज्ञान को खाद बनाता हूँ, और खाद बनाकर भक्ति के बीज को उसमें बोते हैं, तब उसमें सेवा के फल उगते हैं। तो जब ज्ञान भार बनता है तो मनुष्य को दबा देता है, पर ज्ञान जब पाए में भी होता है और उस पर जब भक्ति की इमारत खड़ी होती है, तब श्रद्धा को सही दिशा मिलती है। और जब अपना मन शांत हो तभी दूसरे को शांति दे सकते हैं। विचलित व्यक्ति किसी को दुनिया में शांत नहीं कर पाता। जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं बड़ों के, उसको ही जीवन मंत्र बनाकर जब हम चलते हैं, क्योंकि अपन को देख के ही लोगों को सिद्धांत और उपदेश याद आने चाहिए। अपन बोलें तो ज़्यादातर लोग जीभ से बोलते हैं, कई लोग जीवन से बोला करते हैं। तो जब जीवन से बात होती है तो वो जीवन तक पहुंचती है। तो जीवन से जो बात हो, ऐसी स्थिति तक जो आप पहुँचे, ये हमारा भी सौभाग्य है। और आपने जो इस सौभाग्य को वितरित करने के लिए आपने वैष्णव एकेडमी की भी स्थापना की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहली बार यूएसए में एक सुंदर एक ऐसा माध्यम प्राप्त हुआ है जिससे लोग अपने सनातन धर्म और वैष्णव धर्म का अध्ययन कर पाए। तो ऑरलैंडो में जो हमारा संकल्प था, वहाँ व्रजधाम हवेली और वैष्णव संघ एकेडमी का निर्माण किया है। और ये पहली ऐसी एकेडमी यूएसए में है जहाँ लाइव इंडिया से टीचर पढ़ाते हैं। हमने ऐसे कोर्स तैयार किए हैं 40-40 लेक्चर के जूम पर, कि ऑनलाइन टीचर लाइव आकर इंडिया में, और यहाँ गीता जी, भागवत जी, षोडश ग्रंथ, हवेली संगीत, अपने संगीत के सभी साधनें, योग, ऐसी अनेक प्रकार की विधाएं वहाँ एकेडमी के माध्यम से सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के क्लासेस चलते हैं, उनके म्यूज़िक के क्लास चलते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और पहली बार यूएसए में ऐसी सुविधा प्राप्त हुई है। तो जन समाज को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग घर बैठे अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे सही अर्थ में धर्म का ज्ञान प्राप्त हो और श्रद्धा को सही दिशा मिले। तो बहुत कम समय आपका लेना चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ पूरे विश्व की यात्रा अभी इस संदर्भ के साथ कर लूँ कि आपकी प्रेरणा से जो वल्लभ धाम और पुष्टि हवेली यानी 5 महाद्वीपों में स्थापित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे अगर आप देख रहे हो मेरे साथ ताली बजाना चाहें इस बात पे तो बजा सकते हैं। और श्री कृष्ण शरणम मम का जो एक भाव है, ये जो एक नाद है, वो पूरे विश्व में आपके माध्यम से फैला है। इसके साथ में एक दूसरा जो एक एप्रीहेंशन कह दीजिए रहता है। पहले ऐसा मानते थे कि भाई अपने समुद्र तट से बाहर, भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर ये जो एक सघनता है पुष्टि पद्धति के द्वारा भगवान को रिझाने की, उसको लेकर आप इतने स्थानों पर गए हैं। ऐसा लगता है कि भारत भूमि से बाहर भी वो उसी तरह जागृत रहते हैं, स्पंदन या कुछ अंतर आता है? मतलब देखने जाओ तो भारत ऐसा पुष्प है जिसके अंदर बहुत सुगंध भरी है। तो अपन फूल तो नहीं बन पाते, पर हवा तो बन सकते हैं। भारत की उस सुगंध को हवा बनकर पूरे विश्व में उसकी सुगंध फैलाएं, यही उद्देश्य के साथ विश्व भर की परिक्रमा, अब स्वर्ण जयंती उत्सव आ रहा है तो पृथ्वी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये 50वां वर्ष विश्व के 50 देशों में मनाया जाएगा। और प्राउड टू बी ए वैष्णव का कैंपेन विश्व भर में फैला है, क्योंकि वैष्णवता, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मानवता जब 16 कलाओं में खिल जाती है तब वो वैष्णवता का रूप धारण कर लेती है। तो मानवता का सच्चा अर्थ और मानवता का सच्चा एहसास वैष्णव बन के मनुष्य कर सकता है, और जो प्रभु का बन जाता है वो दुनिया का हो जाता है। दुनिया उसको अपना वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया उसको अपना परिवार लगने लगती है। और यही भाव से विश्व को पारिवारिक भावना का एहसास कराने के लिए ये विश्व भर की पृथ्वी परिक्रमा उत्सव का हमने आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर। बहुत संक्षेप में 2 छोटे-छोटे संदर्भ जोड़ लेता हूँ। एक, मुझे 25 बरस से ITV गोल्ड के माध्यम से विभिन्न साक्षात्कार करने का अवसर होता रहा। कुछ समय से मैंने एक YouTube चैनल विशेष करके सात्विक संवाद की दृष्टि से प्रारंभ किया है, तो उसके लिए भी आपका आशीर्वाद विशेष अपेक्षित है। आपसे तो बहुत पुराना परिचय है और आपकी हिंदी सुनकर ही आनंद आ जाता है, क्योंकि यूएसए में ऐसी अच्छी हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हर एक शब्द में जब साहित्य की सुवास हो तो वो भाषा भी इतनी कर्ण प्रिय लगती है। और सात्विक संदेश, आपका सात्विक संवाद नाम ही इतना सुंदर है, क्योंकि दुनिया में विवाद बहुत है, संवाद करने वाले बहुत कम लोग हैं। और आप जब संवाद की बात कर रहे हो, उसमें भी जब सात्विकता मिल जाती है तब वो जगत के कल्याण के निमित्त और कारण बन जाती है। और आपका ये प्रयास सर्वे के लिए कल्याणकारी हो, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
और अंतिम सवाल, जो पत्रकार होने के नाते अभी विशेष करके एक महाराज नामक फिल्म के संदर्भ में चर्चाएं बहुत हुई हैं, और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने वाली है। तो ऐसी स्थितियों में हम जो श्रद्धालु होते हैं वो या तो सोचते हैं इसको इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर ये होता है कि हमें सामूहिक रूप से स्वर उठाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हर एक विरोध का एक प्रकार होता है। जो लीगली है उसको लीगली लड़ना पड़ेगा, जो सामाजिक लोगों के बीच में ले जाना है वो लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। प्रश्न समाज में हमेशा आते हैं, आसुरी वृत्तियां, आसुरी विचार, दुर्विचार हमेशा कभी न कहीं ना कभी अपना सिर उठाती हैं, पर जब सज्जन व्यक्ति एकत्रित होते हैं और सक्रिय होते हैं तब वो जीत नहीं पाती है। तो लोग प्रयास करते हैं, कई पहले भी ऐसी मूवियाँ आई हैं जिसमें हिंदू धर्म पे कई प्रश्न किए, उनकी मजाक की गई, और कोई धर्म पर कभी ऐसा प्रयास नहीं होता, पर हम लोग मौका देते हैं, कहते हैं कि सनातनियों का दिल बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर उसका दुरुपयोग लोग करके अपना आर्थिक फायदा, और तो कुछ होता नहीं, इससे वो आर्थिक फायदा लेते हैं और धर्म का नुकसान कर लेते हैं। तो हमेशा जागृत रहना है हम सबों को, और जब ऐसा कुछ गलत दिखाई दे तो विरोध के स्वर भी हमारे उठने ही चाहिए। और लड़ाई का एक रूप होता है, और जैसी सामने लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रश्न होता है ऐसे उसका उत्तर दिया जाता है। तो इसको हम बड़ा कंडेम करते हैं, बहुत गलत वस्तु है। नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म बने तो वैष्णव से अपील करूंगा कि सब लोग अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब कर दें। जो ऐसे दुर्विचारों को प्लेटफॉर्म देता है, उस प्लेटफॉर्म को आप जो सपोर्ट करोगे तो वे दुर्विचार फैलने ही वाले हैं। तो आप उसको ही अनसब्सक्राइब कर दें, और जहाँ जहाँ ये कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई दे तो आप कमेंट लिखें, ऐसे इंटरनेट पर कमेंट लिखें कि गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। तभी जो दुर्भावना फैलाने वाले हैं उनको किसी न किसी प्रकार से हम दंडित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सिर्फ ये याद करते हो कि मैंने आपके दर्शन तब भी किए जब यहाँ पे सफ़ेद दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो ये इतना स्वरूप बदला है, लेकिन उसके साथ जो सुहास है वो और अधिक सघन रूप से सबको छूती है और फैलती है। और भक्ति का भाव आपकी उपस्थिति से सबके भीतर जिस तरह झंकृत होता है, वो भी अपने आप में उसकी अनुभूति मेरे लिए बहुत ही सुखद है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारी भी बहुत बहुत शुभकामना और वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार हो, मेरो तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण लाल, गोविंद गोविंद गोपाल। બધાને જણાવવાનું કે વચનામૃત આપણે 9 વાગ્યા સુધી હશે। શહેરના દર્શન આજે ભીતરમાં રાખવામાં આવ્યા છે। જન્મ વ્યક્તિ તરીકે, જીવન વૈષ્ણવ તરીકે અને ગતિ વ્રજ ભક્ત તરીકે, આ ત્રણ પડાવ જીવન વ્યક્તિ બનીને આપણે કોઈ નક્કી નથી કરતા ક્યાં જન્મ લઈશું, કોના ઘરે જન્મ લઈશું, સુખી હશે, દુઃખી હશે, ગરીબ હશે, અમીર હશે, બ્રાહ્મણ હશે, ક્યાં હશે કોને ખબર। પણ ભક્તિનો અધિકાર તો બધાને છે। જો મહાપ્રભુજીની કૃપા છે, અનેક અનેક પ્રકારની કૃપા, એટલે મહાપ્રભુના સ્ત્રી શુદ્રાદિક્ષમ,
સ્ત્રી શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર એટલે શું? પતિ હતા દુઃખી હતા અને મદદ કરીને સુખી કરીને સાચા અર્થમાં ઉદ્ધાર કોને કહેવાય? કે એમના પણ કલ્યાણનો માર્ગ મહાપ્રભુએ પ્રશસ્ત. કારણ કે એમને શું, ઘણીવાર આપણે ત્યાં જે વેદ પ્રધાન સમય હતો ત્યારે વેદનો અમુક લોકોને અધિકાર આપવામાં અને અમુકને અધિકાર નહીં. તો એ સમયે સ્ત્રી અને શૂદ્રોને અધિકાર નહીં. કારણ કે જે દ્વિજ બને, જનોઈ લઈને જેને પ્રાપ્ત થાય એને વેદનો અધિકાર, એવો સમય. અને વેદમાં તો પ્રણવ ઓમકારથી શરૂઆત થાય વેદ મંત્રોની, અને એનો જ અધિકાર ન હોય તો વેદનો અધિકાર નહીં, વેદનો નહીં તો યજ્ઞનો નહીં, યજ્ઞનો નહીં તો ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો નહીં. કારણ કે તમે યજ્ઞ પ્રધાન હતા. પણ મહાપ્રભુજી કેવી કૃપા કરી, જે વેદે અધિકાર નહોતો આપ્યો, મહાપ્રભુજી યુક્તિપૂર્વક એ સ્ત્રીઓને પણ અધિકાર ઓમકારનો આપ્યો. જો પહેલો જ માટે આપણે કયું કરીએ, નમામિ યમુનામહમ. હવે ઓમકારમાં શું આવે? અ ઉ મ. અને પહેલા ઓમકાર બોલી પછી જ વેદ મંત્રોની શરૂઆત થાય. હવે એમ ઓમકારનો અધિકાર નહીં તો શું બહેનો ભક્તિ ન કરે? સ્ત્રી શુદ્ધાંત દીક્ષામાં યુક્તિપૂર્વક જો ય મુ ના અ નમામિ અ ન એટલે અ નમામિ યમ ઉ યમુના મહ મ અ ઉ મ. પહેલા જ વાક્યમાં ઓમકાર બોલાવી અને સ્ત્રીઓને પણ અધિકારમાં આપ્યું. આવો તો બીજા ક્લિપ આદિ બધા મંત્રો છે. સેવે માનમ કલાનિધિ એમાં પણ ક્લિપ શબ્દનો ગૂઢ યુક્તિપૂર્વક મહાપ્રભુએ પ્રયોગ કર્યો છે અને વેદનો અધિકાર સ્ત્રીઓને આપે છે. એમાં આખું શ્રુતિ રહસ્ય નામનો ગ્રંથ છે. કઈ રીતે શ્રુતિઓ ઈશ્વર પરમ કરે છે, તો જે અધિકાર નહોતો મહાપ્રભુજી આપે છે. અત્યારની ચર્ચા નથી કરતો, ભક્તની ચર્ચા. તો ભગવાનના સ્વરૂપ, ભક્તિનું સ્વરૂપ, અને ત્રીજું સ્વરૂપ છે ભક્ત. ભક્ત કોણ? જે વિભક્ત નથી એ જ ભક્ત. ભક્ત અને ભગવદી, જો આપણે ઘણા બધા પ્રકાર છે. ભક્ત અને ભગવદીમાં શું ફરક? તો કે જેના હૃદયમાં ભગવાન રહે એ ભક્ત, અને જે ભગવાનના હૃદયમાં રહે એ ભગવદી છે. આ બંનેમાં ફરક છે. તો આપણે તો એક વૈષ્ણવ ભક્ત અને ભગવદી અને ત્યાંથી વલ્લભીય થઈને જવાનું છે. તો આખી યાત્રા આપણા જીવનની છે ને. વાર્તા સાહિત્યમાં પણ એના ઘણા બધા પ્રકારો આપણે ત્યાં કયા છે. એક સાધારણ જીવ કઈ રીતે એના જીવનની આખી આ યાત્રાને કહે છે. ભક્તોના અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવી. ગીતાજીનો આશ્રય લો તો ભક્તની ચર્ચા કરવી. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષિ. ચાર પ્રકારના ભક્તોની ચર્ચા કરી. આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. મુખ્ય આખા ભક્તોના ચાર વર્ગીકરણ કરીએ તો આ ચારમાં. અને પછી પુષ્ટિ માર્ગીય જે ભાવના એની પણ ચર્ચા આપણે કરીશું. ચાર પ્રકારના ભક્ત. સૌથી પહેલા આર્ત ભક્ત, જે દુઃખમાં ભગવાનને પોકારે છે. ભગવાન ખોટું નથી લગાડતા, એને પણ ભક્ત જ કહે છે. અને કોણ? ગજેન્દ્ર. ગજેન્દ્રએ બધાને બોલાયા, કોઈ ના. છેલ્લે પ્રભુને બોલાયા તો પહેલા ભગવાન આવી ગયા. પ્રભુ અને જીવમાં ફરક જ આ છે. તમે પહેલા જઈને કોણ? પહેલા કેવું હતું ને, આપણે તમે છેલ્લે બદલવું કે અમારા પ્રસંગ ત્યાં પહેલા કેવું હતું ને, તમે પૈસાની મદદ પહેલા કેવું હતું? હમણાં 2 દિવસ પહેલા કોઈને આપ્યું. ત્યારે કોણ? પહેલા કેવું હતું? પહેલા માણસ આવું કે ભગવાન કહે તું છેલ્લે કહીશ ને તોય પહેલો આવીને ઉભો રહીશ. ગજેન્દ્રએ બધાને બોલાયા, બધા ભાગી ગયા. છેલ્લે હે હરી. ગજેન્દ્ર વિચાર કરે, બોલાયા તો છે, પણ જો ઉત્તમ ભેટ નહીં આપું, ચરણોમાં નહીં ધરું તો મારું ભક્ત પણ લાગે. પણ એવી વસ્તુ આપું કે જે બ્રહ્માજીના સર્જનનું નામ, એટલે કમળ હતું. કારણ કે જો બાકી બધું સર્જન બ્રહ્માજીએ કર્યું છે, પણ કમળ ભગવાનની નાભીમાંથી કીધું છે અને એમાં બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે. કમળ એ બ્રહ્માજીનું સર્જન નથી, ઉલટાનું કમળમાંથી બ્રહ્માજીનું સર્જન છે. અને કમળ તોડી જ્યાં ધર્યું ભગવાનને, કહ્યું કે તું એકમાત્ર જીવ એવો છે જે મારું સર્જન મને અર્પણ કરી રહ્યો છે, એટલે તારા પર કૃપા કરી.
એક વાર લીધેલું નામ કાલે ચર્ચા કરતા કે એક વાર લઈએ તો અહીંયા તમારે અખંડ આખો દિવસ જપવાનું અને ભગવાન એક વારના નામથી આવી જાય તો પછી આખો દિવસ બોલવાનું શું હોય? બિલકુલ ભગવાન એક વારથી જ આવે પણ આખો દિવસ એટલા માટે બોલવાનું કે કઈ વારનું સાંભળે આપણને ક્યાં ખબર? આપણને ક્યાં ખબર કઈ સેકન્ડે ભગવાનના કાન આપણી તરફ છે એટલે એને સાંભળ્યું ત્યારે ના બોલ્યા તો तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत विनय सततम स्थे विद्ये अखंड जपता રહો કારણ કે કઈ ક્ષણે સાંભળતો હોય આપણને ખબર નથી એટલે આપણે તો કોઈ ક્ષણ એવી બાકી નથી રાખવી કે ભગવાનના કાન આપણી તરફ હોય અને કૃષ્ણનું નામ આપણા મુખમાંથી ન નીકળે. આપણે તો એટલે જ પ્રતિફળ લેવું છે. તો ભક્ત આર્ત ભક્ત ભગવાનને પોતાના દ્રૌપદી દાંતથી સાડીને પકડી લીધી અને એ પણ છૂટી ગઈ ત્યારે દ્વારકાધીશ પ્રભુ પ્રગટ થઈ ગયા સાડીનું રૂપ ધારણ કરીને વિટળાઈ ગયા. એવું કે આટલી વાર કેમ કરી કે તો દાંતનો તને દાંત ઉપર ભરોસો હતો એનાથી પકડ્યું તો મને તું હજી એને આના પર ભરોસો છે તો રાત પણ એ છૂટી ગયું અને એમ થયું કે મારા સિવાય તારો કોઈ આશ્રય નથી એટલે હું આવ્યો. ભગવાનનો એક સ્વભાવ છે એના વગર તમને જેનાથી પણ ચાલી જતું હોય ને તો ભગવાન ચલાય રાખે. એટલે આનાથી ચાલુ લેતા ત્યારે આનાથી ચાલુ ચલાય ત્યારે આનાથી ચાલુ ચલાય પણ જે દિવસે એને તમે અહેસાસ કરાવશો ને કે તારા સિવાય અમારું કોઈ નથી કોઈ કરનાર અમને તો તારા પર ભરોસો એ દિવસે એ પોતે દોડતો આવશે. Yeah.